आज सुबह से एक स्टॉक जो फोकस में है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सुबह चर्चा हुई थी, सुबह तो निफ्टी का टॉप गेनर बन के उभरा था। उसके बाद से अभी भी 1% की मजबूती के साथ एम कामकाज करता हुआ। हालांकि सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा एज अ ग्रुप आज रडार पे है। कल दरअसल वो इन्वेस्टर मीट हुई, सारी डिटेल्स महिंद्रा ग्रुप के सामने आई, कैसे आगे की जर्नी होगी, सारा आसान शब्दों में डिकोड करने के लिए सुदर्शन स्क्रीन पे रेडी आपको नजर आएंगे। लंच हो गया? लंच हो गया। हाँ, अब क्या अपडेट्स हैं इसके? जैसा आपने बोला कल उनका इन्वेस्टर डे था, तो बिग डे, बिग आउटलुक। अगर जो आप बताएं FY22 से FY25 तक पूरे ग्रुप का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ रहा वो है 25%। अब आगे क्या? तो FY26 से 30 का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ का उन्होंने टारगेट दिया है, लोअर लेवल पे उन्होंने 15% और हाईयर लेवल पे दिया है एज मच एज 40%। अब आते हैं एक दूसरे चीज का जिसका अनीश शाह ने बहुत मतलब कि एम्फेटिकली बोला, वो है ग्रोथ जेम्स। FY20 जब इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी या 10 साल की जर्नी स्टार्ट किया था, उस समय कंबाइंड वैल्यू ग्रोथ जेम्स का, जैसे एरो स्ट्रक्चर्स हुआ और बहुत सारे हैं कंपनी, उसकी कंबाइंड वैल्यू थी 8,000 करोड़ रुपए। अब वो बढ़कर हो गया है 56,000 करोड़, तो इंक्रीज 7 टाइम्स। अब इस 56,000 करोड़ में M&M का जो शेयर है, M&M का जो होल्डिंग है, उसका वैल्यू है 48,000 करोड़ रुपए। अब आते हैं 10 साल के जर्नी का जो उन्होंने टारगेट दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं SUV और LCV जो इनका ऑटो बिजनेस में है। वहां पे ये रेवेन्यू देखते हैं FY30 तक 8 टाइम्स इंक्रीज होते हुए। ILCV और ईथ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, उसमें रेवेन्यू में इंक्रीज देखते हैं 6 टाइम्स। महिंद्रा फिनांस का जो AUM है वो ऑलमोस्ट FY30 तक ₹3 लाख करोड़ हो जाएगा, जो कि FY20 से अगर जो आप कैलकुलेट करोगे वो है 5 टाइम्स इंक्रीज। एरो स्ट्रक्चर्स के रेवेन्यू में देखते हैं 12 टाइम्स इंक्रीज। रियल्टी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जिसको बोलते हैं, उसके प्री सेल्स का जो ग्रोथ होगा उसमें FY20 से FY30 का जो ग्रोथ होगा रेवेन्यू वो होगा 14 टाइम्स। और महिंद्रा हॉलीडेज उसको कैलकुलेट करते हैं कीज में, तो वो 12,000 कीज हो जाएंगे। तो ये इन्होंने 10 साल का जर्नी दिया। तो मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन किया कि 5 साल हो गया है, तो FY25 में इन सारे का टॉप लाइन किस तरीके से दिख रहा है और FY30 जो उन्होंने टारगेट दिया वो कैसा दिखेगा। तो ऑटो बिजनेस जो उन्होंने बोला कि 8 टाइम्स, तो अभी FY25 में इनका रेवेन्यू था ऑलमोस्ट 91,000 करोड़ रुपीज। अगर जो ये टारगेट अचीव करते हैं तो ऑटो बिजनेस का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ रुपए होगा। अब आते हैं एग्रीकल्चर का, जहां पे उन्होंने आउटलुक इंक्रीज कर दिया। पहले 7% CAGR ग्रोथ वो देख रहे थे, अब उन्होंने इंक्रीज कर दिया 9% CAGR। तो वहां पे FY25 का रेवेन्यू है 35,400। अगर जो टारगेट अचीव करते तो वो हो जाएगा 55,000 करोड़ रुपए। और महिंद्रा फिनांस AUM में बहुत ही बुलिश है, और वहां पे जो AUM FY25 में था वो अराउंड 1.20 लाख करोड़ था, वो बढ़कर हो जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए। और रियल्टी प्रीसेस जो कि अभी 2800 करोड़ है, वो बढ़कर हो जाएगा 12,000 करोड़। और महिंद्रा हॉलीडेज के कीज जो हैं वो अभी 5,800 हैं, वो बढ़कर हो जाएगा 12,000। तो ये पूरे ग्रुप कंपनी सब जगह बुलिश है। कुछ एक जो कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा बुलिश दिखे वो है महिंद्रा फिनांस। वो बोलते हैं कि वर्स्ट डेज आर बिहाइंड, नाउ इजी डेज आर अहेड। सो वो मतलब कि इजी डेज है और वो टारगेट अचीव करेंगे। टेक महिंद्रा पे एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि FY27 का जो टारगेट उन्होंने दिया है उस पे कमिटेड है, और आगे जाते हुए वो ग्रोथ सुपरसोनिक स्टाइल में होगा।